मिस मधु सेन। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए कि अब तुम जैसे लोग भी प्लेन में सफर करने लगे। देख लीजिए, कौन कहता कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा? तो तुम हॉलैंड जा रहे हो? जी नहीं, आधे रास्ते में चलती प्लेन से कूद जाऊंगा। माफ कीजिएगा मैडम, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई, जब ये प्लेन हॉलैंड जा रहा है तो मैं भी हॉलैंड ही जा रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे मैं हॉलैंड क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों पूछूं, जब तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हॉलैंड क्यों जा रही हूँ। चलिए पूछा। पिछले महीने मैं मिस इंडिया चुनी गई हूँ और अब मिस एशिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ, समझे? क्या बात है, वाह! कहां से कहां पहुंच गई आप? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आप किस बुरे हाल में थी, रहने तक का ठिकाना नहीं था। वो तो किस्मत से उस दिन मैं आपको मिल गया, वरना। जी हाँ, मैं तुम्हारा एहसान भूली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी सीट पे बैठिए और सीट बेल्ट फास्टन कीजिए, आगे मौसम खराब है। प्लीज। और एक बात सुन लो मिस्टर करण, एक बार मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे, आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? ये बेल्ट, अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगे, और कहते ही क्या हुआ? ये बेल्ट नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम, अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी हैं। ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। ये क्या मुसीबत है? ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं कि आप बहाना बना रही हैं? What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मैं अपने आप को जो कुछ भी समझूं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कमबख्त को गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यहीं बैठी रहूं? जी। देखिए देखिए मैडम, मर गया। अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्यपिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये 2 हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। Shut up! कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचेगा। Thank God! अरे, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। हॉलैंड। हेलो। Hello, Mr. Karan. Welcome to Holland. Mahesh Dholakia is staying at the Hilton Hotel. The diamond deal is at the leather shop. थैंक यू। Here are your diamonds. थैंक यू। मेरे हीरे। भाई साहब, आपका ये हीरे का बटुआ लेकर एक लड़की वहां भागी है। थैंक यू। करण, करण, करण।
मधु सेन, आपको आपका ताज कैसे लग रहा है? कल दुनिया ने मुझे खूबसूरत कहा तो आज दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगी। मिस मधु सेन, आपको जो क्राउन मिला है उसकी वजह से कस्टम में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, इस क्राउन के हीरे असली नहीं नकली होते हैं, और ये बात तो हिंदुस्तान के कस्टम ऑफिशियल्स भी जानते होंगे। आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रॉब्लम्स। आपसे एक और सवाल, आप फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? जी नहीं। अरे मेम साहब, आप देखिए दुनिया कितनी छोटी जगह है, कहीं ना कहीं हम लोग मिल ही जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो? अरे ये तो आप गा के भी कह सकती हैं, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। और सुनिए, आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आई थी, क्या हुआ, निकाल दी गई क्या? परसों यहाँ की एशियन सोसाइटी ने मुझे मिस एशिया चुना है, समझे? आप और मिस एशिया, क्या कह रही हैं आप? फंक्शन क्या किसी ब्लाइंड स्कूल में था? जी नहीं। और अगर आपकी आंखें हो तो ये देखिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आप अपना रास्ता देखिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मेम साहब, मैं भी कुछ शॉपिंग कर लेता, एक आध रुमाल या मोजे खरीद लेता, अगर आप मुझे मेरे वो 20 रुपए वापस कर देती। तुम रहे वहीं के वहीं, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। छी, मुझे देखो, आज मैं ब्यूटी क्वीन हूँ, मिस एशिया हूँ, और तुम वही फटीचर ड्राइवर। मेम साहब मेरे 20 रुपए। 20 गिल्डर्स। I'll just give you. थैंक यू। मेरा क्राउन। हेलो मेम साहब। तुम? हाँ मैं ड्राइवर। मेरा बैग मुझे वापस दो। कमाल है, भलाई का जमाना ही रहा। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से आप चिल्ला रही है। जरा चेक कर लीजिए आपके वो ब्लाइंड स्कूल का क्राउन है कि नहीं। Thank God. आप हिंदुस्तान कब जा रही हैं? Shut up. How was your trip, madam? How is it going to be with Asia? चलिए मैडम, हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा होगा, लेकिन आप किस खुशी में प्लेन से उतर के मेरा इंतजार कर रहे हैं? अजी, मिस एशिया के साथ हमें कोई देख लेगा तो हमारी भी इज्जत हो जाएगी, क्यों? लाइए, ये बैग मैं उठाता हूँ। शुक्रिया। देखिए, हम तो आपका बोझा हमेशा उठाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप थैंक यू। कैन आई टेक योर फोटोग्राफ प्लीज? एक मिनट भैया, आप भी कैसे प्रेस फोटोग्राफर हैं? इनका क्राउन भी तो इनके सर पे होना चाहिए, क्यों? गुड आइडिया ना? यहाँ सर पे क्राउन? नहीं नहीं लीजिए मैडम प्लीज। ओके। थैंक यू मैडम। ये हुई ना बात। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, आइए। बाय बाय मिस मधु सेन। ये कब से? मुझे आपकी और आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी जरूर ले लो, मगर मुझे आप तो मत कहो। बैग दीजिए, फॉलो मी। ये यूं ही सफर में टाइम पास के लिए। पूछ सकता हूं तलाश किस चीज की है? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट है कि तुम्हारे पास कुछ गैर कानूनी हीरे हैं। हीरे? मेरे पास? ये एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बहुत बाद आए हो इस दुनिया में। बता तूने रुपए का छुपा है? मैंने नहीं लिया रुपए, बता। ये तलाशी बड़ा अजीब काम है, जिसे ढूंढो वो ना मिले तो बड़ा जी चलता है। चलो तुम तलाशी के नाम पे
गले तो लगे। अरे हाँ, ये टोपी भी देख लो। अरे इसमें भी नहीं। और ये सर भी। हीरे तो बालों में भी छुपाए जा सकते हैं। आप जरा उधर देखेंगे? तब तक मैं आपके ताज से असली हीरे निकालकर ये नकली लगा देता हूं। हाय, अच्छा हो गया आप आ गई, नहीं तो मैं जाने वाला था। तुम हाँ, मैं तुम्हारी मेरे घर में इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है, एक दिन तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे घर आओगी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता? बदतमीज, तुम्हें आए कैसे? जानना चाहती क्यों आया था? चोरी करने आया था। चोरी बेईमानी यही काम है मेरा। जो हीरे मैंने तुम्हारे ताज में छुपाए थे वो वापस लेने आया था, समझी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। पर यह काम छोड़ दूंगा और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिस एशिया, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अरे जाओ, बहुत है मुझसे शादी करने वाले। किसी के सामने आंख उठाकर तो देखो, उसे और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। अब जाओ, फिर आऊंगा, सच आऊंगा। गुड बाय मिस एशिया। लेकिन भाई साहब, हमारे हीरे तो वो देवराज कामत को ही देगा ना? हाँ साला, वो करण जब देवराज कामत को हीरे देगा तो देवराज कामत के तो बाँचे खिल जाएंगे। साला मेरे हीरे, मेरे हीरे। ये हीरे छीन कर तुमने रतन ढोलकिया की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। तुम्हें वाकई इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। रतन ढोलकिया का सोना कल डॉक्स पर आ रहा है। वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा, ये इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब, आपकी ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठी?
अर्जुन, सुबह जो मैंने तुमको फाइल दी थी वो ये है। अरे क्या पढ़ रहे हो यार? मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई, सुनो। अपोलो नाम के एक जहाज से आज करोड़ों का सोना उतार के डॉक्स के बाहर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ये सोना पकड़ लिया तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मिठाई मैं खुद ही खरीद के खा लूंगा। अरे तुमसे किसी ने मजाक किया होगा यार। ये क्रेट्स खोलो।